स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने भाग 7 का सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, जो कि है 25, 26, 27 एंड 28। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चंस की पूछा क्या जा रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मानसिक योग्यता परीक्षण, मतलब रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में हम लोगों ने भाग 7 तक सारा क्वेश्चन जो इजी हार्ड जो भी है जैसा भी है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग भाग 8 में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं पढ़ के कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। यहाँ देख सकते हो आप लोग, यहाँ लिखा है प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया तथा दाईं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्र से चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OM यहाँ तक दर्शाने के लिए यूज होगा। ठीक है, तो आप लोग को क्वेश्चन क्या किया जा रहा है कि लेफ्ट, ये देखिए यहाँ पे 3 जो है बताए गए हैं, 3 हमारे पिक्चर दिए गए हैं। ठीक है, 3 दिए गए हैं और चौथा में क्या होगा वो हमें बताना है। और हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले आप लोग देखिए कि क्वेश्चन क्या किया जा रहा है। फर्स्ट हमको बोला जा रहा है एक पेपर का टुकड़ा है हमारे पास, स्क्वायर में पेपर है। ठीक है, हम लोगों के पास एक पेपर है, इतना बड़ा सा मैंने ले लिया है। अब हम वेट, मैं इसको कट कर देती हूँ, छोटा पेपर बना देती हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। ठीक है, उसके बाद मैं बताती हूँ। यहाँ देखिए हम लोग बना रहे हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। हमारे पास एक स्क्वायर शेप में पेपर है। ठीक है, उसको क्या किया गया, हाफ में मोड़ देने को कहा जा रहा है। जो एरो आपको दिखा रहा है हाफ में हमें इस तरीके से मोड़ देना है। ठीक है, देखो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने हाफ में इस तरीके से मोड़ दिया है पेपर को। हाफ में हमें ऐसे करके मोड़ देना है। उसके बाद क्या बोल रहा है सेकंड पिक्चर में, इस तरीके से मोड़ देना है, इसको हाफ अब मोड़ देना है। ठीक है, हमने इस तरह से मोड़ दिया पेपर को। ये हमारा हो गया सेकंड पिक्चर। देख सकते हो आप लोग सेकंड पिक्चर में इस तरह से मोड़ने को कहा गया है। अब हमें इसको इस तरह से मोड़ने को कहा गया। आप लोग अगर देख सकते हो जब छोटा हमारा एक स्क्वायर पेपर बन गया, अब उसको हम लोग को भी मोड़ने बोल रहा है, इस तरीके से मोड़ने को कहा जा रहा है। एक सेकेंड में मोड़ के दिखाती हूँ। देखिए आप लोग देख सकते हो, पहले हम लोगों ने इस तरह से मोड़ा, फिर इस तरह से मोड़ा, उसके बाद इस तरीके से मोड़ दिया। अब पेपर हमारा ऐसा दिखाई दे रहा है ना, जो ये वाला पिक्चर है उस तरह से दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम 2 सर्कल काट देंगे। ठीक है, यहाँ से 2 सर्कल्स को काट देंगे। मैं यहाँ पे काटने के बजाय डार्क कर दे रही हूँ। देख सकते हो यहाँ पे 2 सर्कल को हम लोगों को काट देना है। उसके बाद काटने के बाद जो हमारा पेपर में किस तरीके से छेद होगा, किस तरीके से होल होगा, वो हमें पता लगाना है और इन 4 ऑप्शंस में से हमें चुनना है। ठीक है, इन 4 ऑप्शंस में से हमें चुनना है कि कैसा दिखेगा हमारा 2 होल पेपर कटने के बाद। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे पेपर कट करके। देख सकते हो हम लोगों ने इस तरीके से पेपर को रखा था और 2 होल करने को कहा गया था। यहाँ देखिए इस तरह से पेपर हमारा इस तरह से रखा हुआ है और हमें 2 होल करने को कहा गया। उसके बाद हम देखेंगे हम जब अपने पेपर को खोल लेते स्क्वायर पेपर को, हमारा किस तरीके का डिज़ाइन बन रहा है। ठीक है, तो डिज़ाइन हमारा किस तरीके से बना, हमारा डिज़ाइन कैसा बना, 2 होल इधर, 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 मतलब हर पेपर पे हर हिस्से पे 4 होल्स है। ठीक है,
4 होल्स, 2 नीचे हैं और 2 ऊपर की ओर है। अब हम देखेंगे कि इस तरीके से हमारा ऑप्शन में दिया गया है या नहीं। ठीक है, इस तरीके से होल्स वाला पिक्चर हमारे ऑप्शंस में दिया गया है नहीं। अगर इस तरीके से मिल गया हमें तो वही हमारा हो जाएगा आंसर। देखते हैं ए नंबर पे क्या है, दो होल्स है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। 4 होल्स है, तो देखिए हमें जैसा चाहिए था वैसा मिल गया। हम लोगों ने क्या देखा था, 4 होल्स होना चाहिए। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और इधर से भी 1 2 3 4, तो 4 होल्स हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ये 29 का आंसर होगा हमारा बी नंबर। ठीक है, अगर आपको इस पे परेशानी हो रही है तो आप लोग खुद से एक बार प्रैक्टिकली, जैसे मैंने पेपर पे करके दिखाया वैसे ही आप कर सकते हो, तो आपको आसानी होगी समझने में। क्या करना है, जैसे कि पिक्चर दिखाया गया उस तरीके से हम लोगों को समझना है। पहले हमें बोला गया एक पेपर लेना है, पेपर को इस तरह से हाफ में मोड़ देना है। ठीक है, फिर हम उस हाफ पेपर को, हाफ यहाँ तक हम लोगों ने मोड़ा था, अब हाफ को भी ऐसे करके मोड़ देना है। ठीक है, अब थर्ड में हमें बोला गया है जब हमारा स्क्वायर बन गया उसको भी एक इस तरह से मोड़ देना है कि वो ट्रायंगल बन गया। अब उस पे 2 होल्स कर दिया गया है। अब 2 होल्स मोड़े हुए वाले पेपर पे किया गया है। जब होल करेंगे तो पूरे हिस्से में जाएगा, तो पूरे हिस्से में होल हो गया। अब हम देखेंगे कि किस तरीके का हमारा पिक्चर बन रहा है और ऑप्शन में वैसा दिया गया है या नहीं। तो हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से हमारा पिक्चर बना कट होने के बाद वैसा ऑप्शन में हमारा दिया गया है, जो कि है बी नंबर। तो हमारा आंसर हो गया बी नंबर। ठीक है, बहुत ही सिंपल था और समझने में बहुत इजी था। होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया। अगर नहीं भी आया हो तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे आगे क्वेश्चन पे। अब देखते हैं यहाँ पे एक पेपर फिर से लेने को कहा गया है, तो मैं उसी पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ या फिर मैं दूसरा पेपर ले लेती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ देखिए हमने एक पेपर ले लिया है। क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, फर्स्ट पिक्चर हमारा इस तरीके से है। तो हम लोगों को, मेरा एक स्क्वायर पेपर है, ये आपको दिख रहा है। उस स्क्वायर पेपर को हम लोग को इस हिस्से से यहाँ पे लाके मोड़ देना है। देख सकते हो आप, यहाँ पे हमारा पेपर है और हम इस हिस्से को यहाँ से लाके मोड़ देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, अब इस हिस्से वाला पेपर को हमें इधर लाके मोड़ देना है, इधर लाके ऐसे मोड़ देना है। ठीक है, तो देखो आप लोग, मैंने इस वाले हिस्से को भी इधर लाके ऐसे करके मोड़ दिया ना। अब हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल होल बनाना है और एक स्क्वायर होल। यहाँ पे एक ट्रायंगल होल करेंगे और एक स्क्वायर होल करेंगे। ठीक है, स्क्वायर नहीं सॉरी सर्कल। यहाँ पे एक ट्रायंगल और एक सर्कल होल करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा किस तरीके से डिज़ाइन बन रहा है। ठीक है, अब जैसा डिज़ाइन हम पेपर खोल के देखेंगे और जैसा डिज़ाइन बनेगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो हम लोग पहले होल कर लेते हैं इसको, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा डिज़ाइन आखिर बना कैसा। अब देखिए आप लोग, हमने यहाँ पे होल कर दिया, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे मैंने होल कर दिया सेम ऐसा जो इस पिक्चर में बनाया गया। अब हम इस पेपर को खोल के देखेंगे कि हमारा कैसा डिज़ाइन आया है। ठीक है, तो आप लोग को दिख रहा होगा ट्रायंगल 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 ट्रायंगल, ये 3 ट्रायंगल है और ऊपर वाला सर्कल है। बाय द वे मैंने थोड़ा सा अच्छे से कट नहीं किया, पर आप लोग समझ जाओगे कि ट्रायंगल है ऊपर वाला और ये है सर्कल। तो हमारा डिज़ाइन आया है इस तरीके से। अब हम देखते हैं कि इस तरीके से डिज़ाइन वाला पिक्चर हमें ऑप्शंस में दिया गया है या नहीं। अगर ऑप्शन में दिया गया है तो वही हमारा हो जाएगा आंसर। ऊपर में है ट्रायंगल और पीछे में है सर्कल। तो ए नंबर में हमारा दिया गया पिक्चर, नीचे में है सर्कल और ऊपर में ट्रायंगल। क्या हमारा वैसा था? नहीं, पहले ट्रायंगल है उसके बाद सर्कल। तो ए नंबर हमारा आंसर नहीं है। बी नंबर तो नहीं है, आप लोग पिक्चर मिला के देखो, बी नंबर बिल्कुल हो रहा है क्या? आंसर नहीं हो रहा है। अब हमारा आता है सी नंबर पे। सी नंबर क्या हमारा आंसर हो रहा है?
पहले ट्रायंगल उसके बाद सर्कल। हाँ, सी नंबर हमारा है आंसर, क्योंकि जैसा पिक्चर हमें चाहिए था वैसा यहाँ पे दिया गया है, जो कि है सी नंबर ऑप्शन। तो आंसर हमारा हो गया है सी नंबर। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा ये। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप लोग, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ आया, अगर आपको परेशानी हो रही है, तो जैसे कि मैंने बताया, मैंने जैसे कि आपको पेपर में करके दिखाया, अगर आपको वैसे नहीं समझ आया तो आप लोग डायरेक्टली आप लोग एक पेपर लो और जिस तरह से पिक्चर यहाँ पे क्वेश्चन में दिखाया गया आप लोग को सेम वैसे ही करना है। एरो का मतलब है कि टर्न करो, मतलब मोड़ दो उसको। ठीक है, एरो का मतलब है कि मोड़ दो। एक पूरा पेपर को इस तरीके से मोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट फिर एरो दे रहा है, इस तरीके से हम लोगों ने मोड़ दिया था, फिर एरो दे रहा है, यानी फिर से एक बार उस तरफ से मोड़ो जिस तरफ से एरो किया गया है। फिर हम लोगों ने मोड़ दिया। अब मोड़े हुए में 2 होल्स बनाने को कहा गया, बनाया गया है, और फिर उसका रिजल्ट क्या आएगा वो होगा हमारा आंसर। रिजल्ट यानी जब हम लोगों ने 2 होल्स कर दिया तो उसको पेपर को फिर खोलने के बाद कैसा डिज़ाइन हमारा आ रहा है हमारे आँख के सामने, वही हमारा होगा आंसर। ठीक है, तो वही मैं कह रही हूँ कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग प्रैक्टिकली करके देखो, अपने से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन करके देखने से पहले वीडियो को अच्छे से ज़रूर देख लेना, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, हिंट्स मिल जाए। अगर नहीं भी समझ आएगा, हिंट्स मिल जाएगा कि करना क्या आखिर, और आप लोग फिर खुद से कर लोगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर। फिर से सेम है, जैसे कि आप लोग को पेपर मोड़ना है वैसे ही इसमें भी पेपर मोड़ना है। फिर से मैं एक पेपर लेके आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दे रही हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर आप उसको सेम चीज़ को घर में करोगे, अपने से करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं फिर से एक पेपर ले रही हूँ आपको समझाने के लिए सिर्फ। तो देखिए, हम लोगों ने ले लिया एक पेपर को, जिस तरीके से बोल रहा है हमें बस वैसे करके मोड़ना है उसको। एरो ऊपर की तरफ है, मतलब एक हाफ हिस्सा करना है। हम लोग बना रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन। आप लोग 13 पे ही ध्यान दो, दूसरा क्वेश्चन मत देखना, नहीं तो आप लोग का डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, क्वेश्चन फिर समझ नहीं आएगा। हम लोग बना रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग देखो 13 नंबर का ही क्वेश्चन, और बाद में हम बाकी 32 पढ़ेंगे। और मैंने 30, 29 और 30 बता दिया है। तो आप लोग देख सकते हो 31 वाली क्वेश्चन में इस तरीके से पेपर को बोला है फोल्ड करने को। ठीक है, तो हम लोगों ने फोल्ड कर दिया। अब क्या बोल रहा है, इस तरफ से एरो है, तो हम लोगों को इस तरफ से एरो यानी इस तरीके से पेपर को फोल्ड कर देना है। ठीक है, हम लोगों ने इस तरीके से पेपर को फोल्ड कर दिया। पिक्चर में जिस तरीके से बताया गया है सेम वैसे ही हम लोगों ने इस तरफ से फोल्ड कर दिया है पेपर को। अब क्या बोला गया है, इस तरह से फिर से फोल्ड कर दो। ठीक है, अब क्या बोला गया, इस तरह से फोल्ड कर दो। देख सकते हो आप लोग, ऐसे करके हम लोग को फिर से फोल्ड कर देना है। फोल्ड कर दिया हमने। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस तरह से देखो आप लोग, डिज़ाइन बनाया गया है, कट करना इस तरह से। अब हम लोगों को इसमें इस डिज़ाइन में यहाँ से कट कर देना है। ठीक है, देखो आप लोग, इस तरह से हम लोगों को कट करना है। हमें इस तरह से कट करना, उसके बाद हम देखेंगे पेपर को खोल के कि हमारा डिज़ाइन क्या निकलता है, और जो डिज़ाइन हमारा बन के निकलेगा वही हमारा होगा आंसर। तो पहले हम लोग इसको कट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ऐसा पिक्चर हमारा निकल रहा है। देखिए आप लोग, हम लोगों ने पेपर को कर लिया है कट, देख सकते हो जैसा पिक्चर में बनाया गया था वैसा ही। अब हम इस पेपर को खोल के देखेंगे कि हमारा डिज़ाइन कैसा बन रहा है।
सॉरी अगर पेपर मेरा थोड़ा सा अच्छे से नहीं कटा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सीज़र का इस्तेमाल नहीं किया है, बस ऐसे ही मैंने काटा। तो हमारा डिज़ाइन बन रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब हम देखेंगे इस तरीके से डिज़ाइन हमारे ऑप्शंस में दिया गया है या नहीं। अगर दिया गया है तो ऐसा डिज़ाइन वाला जो भी पिक्चर होगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। देख सकते हो, ये है या फिर ये है या फिर ये है। आप लोग बताओ पिक्चर को देख के कि कौन सा लग रहा है कि आपको आंसर हो सकता है, कौन सा आपको लग रहा है कि आंसर हो सकता है। हम लोगों ने सेम ऐसे ही करके किया है और डिज़ाइन बनाया है और डिज़ाइन हमारा बन गया है इस तरह से। तो आप लोग बताओ कि कौन सा हमारा आंसर हो सकता है, ए, बी, सी और डी में से। देखिए तो हमारा डिज़ाइन कैसा बना है, ए नंबर जैसा है ना, चारों तरफ से हमारा डिज़ाइन है बना, ठीक है। हम लोग अगर यहाँ तक काटते तो सेम ऐसे ही बनता, लेकिन हम लोगों को गलती ये हो गया कि हमने यहाँ तक नहीं काटा। आप लोग अगर ऐसा एग्जाम्पल लेके खुद से अगर प्रैक्टिकल करके बना रहे हो तो आप लोग यहाँ तक कट कर सकते हो, तो आप लोग का डिज़ाइन सेम टू सेम बन जाएगा। लेकिन बस थोड़ी सी मैंने यहाँ पे बीच में, जैसे यहाँ पे पूरा काटा गया तो मैंने छोड़ दिया था गलती से, ठीक है। तो हमारा इस तरह से पिक्चर बना। तो आपको समझ आ गया होगा कि पिक्चर हमारा कैसा बनेगा कट होने के बाद, ए नंबर जैसा। तो वैसे ही आप लोग को ऐसे पेज लेना है स्क्वायर में और कट करके देखना है कि कैसा बनेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में भी आप लोगों को ऐसा ऐसा क्वेश्चंस दिया जाएगा और आप लोगों को सोच इसमें दिमाग लगाना होगा। और अगर आप लोग इसमें दिमाग नहीं लगा सकते और प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आपको इजीली और ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही बनाना, पेपर को कट करके बना सकते हो। घर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढेर सारे आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। और इसको बनाने में बहुत ही इंजॉयमेंट होता है, मज़ा आता है, बहुत सिंपल है और बना लोगे, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि इस 31 क्वेश्चन नंबर में हम लोगों ने बना लिया इस तरह से पिक्चर को, सॉरी पिक्चर ने पेपर को इस तरह से पहले मोड़ा, फिर इस तरीके से मोड़ा, फिर इस तरह से मोड़ा और इस तरह से डिज़ाइन बनाया। डिज़ाइन बनाने के बाद हम लोगों ने पेपर फोल्ड को खोला और फिर हमें देखना है 4 ऑप्शन में से कैसा डिज़ाइन हमें बनकर दिख रहा है इस पेपर में। जैसा डिज़ाइन इस पेपर में बन के दिखा है, इस रूल को फॉलो करने के बाद वही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमें कैसे बनाना है और कैसे समझना है। इसलिए पहले हम इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, या फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में ही करेंगे, क्योंकि ये हो रहा है थोड़ा टफ समझाने में। तो होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। जैसे कि हम लोगों ने पहला क्वेश्चन में देखा था, हम लोगों ने ऐसा डिज़ाइन बन के निकला हमारा। क्यों निकला भाई? क्योंकि पहले जैसा बोला गया हम लोगों ने इस तरह से पेपर को फोल्ड किया, फिर नेक्स्ट बारी इस तरह से बोला गया हम लोगों ने इस तरीके से पेपर को फोल्ड किया और फिर इस तरह से पेपर को फोल्ड किया था। उसके बाद हम लोगों को दो सर्कल्स में कट करना था पेपर को। हम लोगों ने अच्छे से कट नहीं किया, लेकिन बाय द वे कट तो हो गया और डिज़ाइन हमें समझ में आ गया है ना। डिज़ाइन हमें समझ में आ गया और फिर कट करने के बाद हम लोगों ने पेपर को खोला और पेपर को खोला जब तो देखा डिज़ाइन कैसा है, इस तरह से डिज़ाइन हमारा बन के निकला है। और जैसा डिज़ाइन हमारा बन के निकला है उन 4 ऑप्शन में से हमें देखना है कि वही डिज़ाइन हमें दिया गया है या नहीं। अगर दिया गया है तो वही है हमारा आंसर। तो हम लोगों ने देखा 4-4, हर तरफ 4-4 होल्स हैं। तो जो इस बी नंबर में हमारा 4-4 होल्स था हर तरफ, तो बी नंबर हो गया था हमारा आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, 30 नंबर वाला। देख सकते हैं 30 नंबर वाला में भी हम लोगों ने एक पेपर लिया, उसको इस तरह से फोल्ड किया, फिर बोला गया था इस तरह से फोल्ड करने किया। उसके बाद एक ट्रायंगल और एक सर्कल को हमें काटना था इन बीच में, और फिर हम लोगों को खोल के देखना था कि सर्कल और ट्रायंगल कट करने के बाद कैसा डिज़ाइन हमारा बन रहा है, कैसा डिज़ाइन हमें दिख रहा है,
वही हमारा आंसर होगा। तो हम लोगों ने देखा कि हमारा आंसर सी नंबर था। क्यों? क्योंकि जैसा डिज़ाइन हमें इस पेपर पे बन के दिख रहा था वही था हमारा आंसर और वही ऑप्शन में सी नंबर में दिया गया था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 31 नंबर जो कि हम लोगों ने अभी जस्ट बनाया। 31 नंबर में हम लोगों ने क्या देखा, एक पेपर लिया था, फिर उसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया था। पेपर हमने लिया, उसको पहले ऐसे फोल्ड करना था, फिर ऐसे फोल्ड करना था, कर दिया, फिर ऐसे फोल्ड करना था। हम लोग देख रहे हैं 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोगों ने 31 में ऐसे करके करना था और इस तरीके से फोल्ड करना था और फिर इस तरह से कट करना था और फिर हमें खोल के देखना था कि कैसा हमारा पिक्चर बन के निकला, और जैसा भी पिक्चर बन के निकला वही था हमारा आंसर। और हम लोगों ने देखा कि हमारा पिक्चर था ए नंबर जैसा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको क्लियरली समझ लिया। इसको समझना थोड़ा टफ भी है और बनाना तो बहुत इजी। तो आप लोग जब तक समझोगे नहीं बना नहीं पाओगे। तो पहले आप लोग अच्छे से समझ लेना और फिर प्रैक्टिकली करके भी देखना, तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब नेक्स्ट क्लास में 32 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।